डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। डोमेन और रेंज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ जी। डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे फंक्शन जी के लिए और ग्राफ जो है फंक्शन जी के लिए ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। इस फंक्शन के लिए हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। हमारे पास लीनियर फंक्शन है 2x माइनस 5। ऐसा फंक्शन जो एक लीनियर फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज हमेशा आर रियल नंबर्स होंगे। डोमेन में भी सारे रियल नंबर्स आएंगे और रेंज में भी सारे रियल नंबर्स आएंगे। डोमेन किसी भी फंक्शन के लिए पॉसिबल इनपुट की वैल्यूज़ होती हैं और रेंज किसी भी फंक्शन की आउटपुट्स होती हैं। तो हम इस फंक्शन में डोमेन राइट करेंगे कि जितनी भी रियल नंबर्स हैं वो हम इसके लिए पुट कर सकते हैं। डोमेन का हिस्सा होंगे सारे रियल नंबर्स और रेंज हमारे पास कोई भी वैल्यू रियल नंबर्स में से आ सकती है। तो रेंज भी हमारे पास आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फ़र्ज़ करें सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0। सारे रियल नंबर्स डोमेन का हिस्सा हैं, इसलिए हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। अगर हम 0 पुट करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट हमारे पास आ गई -5। यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला 0 एंड -5। इसके बाद हम अगर पुट करते हैं 1 अपने फंक्शन में तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आती है? y की वैल्यू आ रही है हमारे पास -3। एक और पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया 1 एंड -3। हमने x की वैल्यू जब 2 पुट की तो हमारे पास y आ गया -1। एक और पॉइंट हमें मिला 2 -1। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमें आंसर मिला 1। हमारे पास एक और पॉइंट आ गया 3 एंड 1। इसके बाद जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई और एक और पॉइंट हमने गेट कर लिया 4 एंड 3। अब इन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस है हमारे पास वर्टिकल लाइन। अब ये जो हमारे पास राइट साइड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अपवर्ड साइड में हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव में होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास y एक्सिस नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है। अब हमने जो पॉइंट्स फाइंड किए हैं 0, -5, 1, -3, 2, -1, 3, 1, 4 एंड 3, इन सब को हमने ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है x की और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास होती है y की। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर x 0 है और y -5 है। इसी तरह हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है वो ग्राफ बन जाएगा हमारे गिवन फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। जब हमारे पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस होंगे उनके लिए हम डोमेन और रेंज फाइंड करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम ले लेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के। फिर 4 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। हम यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। x हमारे पास आ जाएगा +-2। मीन्स हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू आएगी x इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, बाकी सब वैल्यूज़ 2 से बड़ी होंगी और इक्वल टू का मतलब है 2 भी इसका पार्ट है। तो हमारे पास ये लाइन शो कर रही है कि हमारे पास 2 सबसे छोटी वैल्यू है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी। इसके बाद हमारे पास है x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2। इसका मतलब ये है कि -2 सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो इसमें -2 से छोटे होंगे। -2 से छोटे नंबर्स हमारे पास होंगे -2 से -∞ तक।
डोमेन अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिट से -2, उसके बाद 2 टू प्लस इन्फिनिट। डोमेन हमारे पास आ गई माइनस इन्फिनिट से -2। अब ये साइन जो हमने लगाया है क्लोज्ड इंटरवल इसे कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज्ड साइन हम तब यूज़ करते हैं जब नंबर हमारे डोमेन या रेंज का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स में हमें इक्वल टू का भी साइन मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटरवल का साइन यूज़ करेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर हमारे पास लिमिट है 2 टू प्लस इन्फिनिट। इस तरह से हमारे पास डोमेन आ गई स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस के लिए। रेंज हमारे पास क्या होगी, ऐसे फंक्शंस स्क्वायर रूट जिन पर मौजूद होता है उनके लिए रेंज हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, नेगेटिव वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे रेंज में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स रेंज का हिस्सा होंगे लेकिन नेगेटिव रियल नंबर्स रेंज का हिस्सा नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लिखेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आई -1, क्योंकि हमारा फंक्शन -1 पर और -1 से सारे बड़े नंबर्स पर अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमारे पास डोमेन जो है वो -1 से प्लस इन्फिनिट तक होगी, -1 भी इंक्लूडेड है, -1 पे भी हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। रेंज हमारे पास आएगी हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, साथ में मोड का सिंबल लगा हुआ है। अब ऐसे फंक्शंस जो मॉडुलस के साथ होते हैं उनकी डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक होगी, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। तो हमारे पास रेंज हमेशा जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। 5 पार्ट है हमारे पास, g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7, x इज लेस देन इक्वल टू -2, 4 माइनस 3x, -2 लेस देन x। ऐसे फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं इनको हम पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। सबसे पहले x इज लेस देन इक्वल टू -2, हमें ये गिवन है x इज लेस देन इक्वल टू -2, मीन्स हमारा फंक्शन 6x प्लस 7 तब होगा जब x की वैल्यू जो होगी -2 और -2 से सारे के सारे छोटे नंबर्स होंगे, तब हमारे पास फंक्शन होगा 6x प्लस 7। यहाँ पर हमारे पास है एक नंबर लाइन हमने शो किया, इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास है -2 पॉइंट। -2 से लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे इन सब नंबर्स के लिए हमारे पास फंक्शन होगा 6x प्लस 7। इसके बाद -2 लेस देन x, इसका मतलब है -2 सबसे छोटा नंबर है, बाकी सारे इससे बड़े नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन होगा -2 से पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ, हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3x फंक्शन। अब यहाँ से हमारे पास डोमेन बनी माइनस इन्फिनिट से -2 यूनियन -2 टू प्लस इन्फिनिट, ये हमारे पास बन गई डोमेन। अब ये जो 6x प्लस 7 फंक्शन है इसके लिए हमारे पास -2 डोमेन का हिस्सा है, लेकिन जो फंक्शन हमारे पास है 4 माइनस 3x इसके लिए -2 डोमेन का हिस्सा नहीं है। डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक आई और रियल नंबर्स हमारे फंक्शन की डोमेन होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास है लिमिट गिवन x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। अब यहाँ से फंक्शन जो है वो 6x प्लस 7 है, हम अपने फंक्शन में -2 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आई -5। हमारे पास यहाँ से एक सेट बना माइनस इन्फिनिट से -5, मीन्स हमारे पास जितने भी यहाँ पर नंबर हैं वो -5 से छोटे हैं।
तो हमारे पास यहाँ से एक इंटरवल बन गया -∞ से -5। अब यहाँ पर हमने क्लोज्ड इंटरवल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी मौजूद है। इसके बाद हम ये वाली वैल्यू लेंगे x इज़ ग्रेटर देन -2 और -2 इज़ लेस देन x। इसके लिए फंक्शन हमारे पास है 4 - 3x। हम अपने फंक्शन में -2 पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है 10। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है -2 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 और हमें जो वैल्यू गिवन है वो ये है कि -2 सबसे छोटा नंबर है, बाकी जितने भी इसमें नंबर हैं वो -2 से बड़े हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट्स आएंगी वो 10 से बड़ी आएंगी, तो प्लस इन्फिनिट की तरफ हमारा फंक्शन जाएगा। अब 10 हमारे पास इस रेंज का पार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। 10 टू प्लस इन्फिनिट। इसके बाद हम ये दोनों इंटरवल्स को यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि हमारे पास रेंज आ जाएगी फंक्शन की -∞ से -5। -5 इस रेंज का हिस्सा है लेकिन 10 इस रेंज का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है। g(x) हमें एक और पीस वाइज फंक्शन गिवन है। जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इसको समझने के लिए हमारे पास है फंक्शन x - 1 तब होगा जब हमारे पास x लेस देन 3 होगा, मीन 3 से छोटा हमारे पास वैल्यू सारी की सारी होंगी, तब फंक्शन x - 1 होगा। हमारे पास फंक्शन 2x + 1 तब होगा जब हमारे पास 3 से सारी की सारी बड़ी वैल्यूज़ होंगी। 3 से पॉजिटिव इन्फिनिट तक हमारे पास एक इंटरवल बन गया और एक 3 से नेगेटिव इन्फिनिट तक। इसका मतलब है कि हमारे पास डोमेन आ गई -∞ से +∞। अब 3 भी इस डोमेन का हिस्सा होगी क्योंकि 2x + 1 फंक्शन में 3 इंक्लूड है, x - 1 में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास डोमेन हुई -∞ से +∞। इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपने फंक्शन में x - 1 में 3 पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सारी वो वैल्यूज़ आएंगी इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन को वो सारी वैल्यूज़ सेटिस्फाई करेंगी जो 3 से छोटी होंगी नंबर्स। जब हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। हमारे पास रेंज जो बनेगी वो बनेगी -2 टू +2। अब ये +2 जो है ये हमारे पास रेंज का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। इसके बाद हम अपने फंक्शन 2x + 1 में 3 पुट करेंगे। हमारे पास इस फंक्शन को वो सारी की सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी जो 3 और 3 से सारी बड़ी होंगी। जब हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास g(x) की वैल्यू आ रही है 7। हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, क्लोज्ड इंटरवल 7 अप टू +∞। अब हम इन दोनों रेंजेस को यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की रेंज आ जाएगी -∞ to 2 यूनियन 7 to +∞। नेक्स्ट हमारे पास है 7 पार्ट। फंक्शन हमें गिवन है x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 और हमें ये भी गिवन है कि x नॉट इक्वल टू -1। x -1 के इक्वल क्यों नहीं है? अगर हम x + 1 को इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। जब हम अपने फंक्शन में -1 पुट करेंगे, -1 + 1 मिलकर हो जाएंगे 0। समथिंग बाय 0 होता है इन्फिनिट। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन -1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारी जो डोमेन होगी वो -1 के अलावा बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, सिर्फ -1 डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। डोमेन हमारे पास आ जाएगी आल रियल नंबर्स अदर देन -1। और रेंज हमारे पास क्या होती है? सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन हमारे पास 1 नहीं होगा। आर रियल नंबर्स अदर देन +1।
अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हमारे पास रेंज में 1 नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे नंबर्स होंगे, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट करके देख रहे हैं। जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है 2। जब हम 1 पुट करते हैं तब हमारे पास आ रहा है 0। जब हम 2 पुट कर रहे हैं तब भी हमारे पास आ रहा है 0। जब हम 3 पुट कर रहे हैं तब हमारे पास आ रहा है 2/3। इसका मतलब है कि हमारे इतने इंटरवल के अंदर कहीं पर भी हमें 1 नज़र नहीं आ रहा है। 1 के अलावा बाकी सारे के सारे हमारे पास नंबर्स जो होंगे वो रेंज का हिस्सा होंगे, लेकिन 1 नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 8th पार्ट। फंक्शन हमें गिवन है x² - 16 डिवाइडेड बाई x - 4, x नॉट इक्वल टू 4। अब x - 4 को हम इक्वल टू अगर 0 लिखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +4। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन एट +4 अनडिफाइंड है। तो हमारे पास जो डोमेन आएगी फंक्शन की वो 4 के अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, और रेंज हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसा नंबर होगा जो हमारे पास रेंज का हिस्सा नहीं होगा, बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स हमारे पास रेंज का हिस्सा होंगे।